अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शबीर अहमद शबीर दुआ खाना हाफिज़ाबाद से। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो मोटापे वाले मरीज़ों के मुतालिक है। मोटापा एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। ये एक ऐसा मुहलक मर्ज़ है कि जिससे इंसानी जिस्म, उसका पेट बहुत ही वज़न में ज़्यादा हो जाता है। इसमें कई इलामात हो जाती हैं। जब बंदे को मोटापा आता है तो इसमें इंसानी जिस्म में बहुत सारी इलामतें पैदा हो जाती हैं। वो इलामतें बीमारी की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। पहली बात यह है कि मोटापे वाले मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है। दूसरी बात यह है कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तीसरी बात यह है कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इसके अलावा उसका सांस फूल जाता है। हर वक्त उस पर सुस्ती और काहली छाई रहती है। और मज़ीद ये मोटापा मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। औरतों में पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और कई औरतों और मर्दों में, ज़्यादातर औरतों में एक पेट के दो पेट बने होते हैं। ये हकीकत बात है, एक पेट के दो पेट नज़र आ रहे होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि मर्दों की निस्बत औरतों में मोटापा पैदा करने के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कि जिसकी वजह से औरतों में उनकी जो माहवारी है वो भी रुक जाती है इस मोटापे की वजह से। और जब माहवारी रुक जाती है तो औरतों में बांझपन, लिकोरिया बहुत ज़्यादा होना, गुस्सा ज़्यादा आना, सांस चढ़ जाना, बैठे बैठे तबीयत मिजाज गर्म हो जाना, हाथ पांव स्वेल कर जाना, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। और ये मोटापा दिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जिस्म में ऐसी फासद मादे और ऐसी गैर तबी रतूबात पैदा कर देता है, ऐसी चर्बी आ जाती है कि जिसकी वजह से बंदे को हार्ट अटैक का भी मसला बन सकता है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बहुत ही आसान सा नुस्खा मेरे पास है। आप इंशाअल्लाह ताला इसको आजमाएंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये जब पेट बड़ा होता है तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ढोल लग रहा हो। और अक्सर औकात बच्चे मजाक बनाते हैं, और कई लोग तो बोलियां भी कसते हैं। तो लिहाजा औरतों में ज़्यादातर टांगें भी बड़ी हो जाती हैं, और उनकी जो बैक है वो भी बड़ी हो जाती है इस मोटापे की इलामत की वजह से। तो मेरी साल तहकीक के बाद मैं आज ये नुस्खा आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा 100% होगा। तो मेरा नुस्खा लिखने से पहले आप अपने पास कलम और पेंसिल या कागज़ तैयार रखें। तो मैं आपको अपना ये मोटापा ख़त्म करने वाला नुस्खा लिखवा देता हूँ। तो मेरा नुस्खा लिखने से पहले मेरे भाइयों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और इसको सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिस बंदे के पास ये नुस्खा जाएगा वो अगर फ़ायदा उनको होगा तो वो आपके लिए दुआ भी करेगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मेरे इस नुस्खे से फ़ायदा दे। अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। तो चीज़ें लिखें। पहली चीज़ है सना मक्की। पहली चीज़ है सना मक्की। दूसरी चीज़ है हल्दी, जो घरों में आम तौर पे हांडी में औरतें डालती हैं, हल्दी। और तीसरी चीज़ है निशादर का पाउडर। निशादर लेना है बाज़ार से, और उसका पाउडर आपने बनाना है। और चौथी चीज़ है मुसब्बर। पांचवी चीज़ है अजवाइन खुरासानी। और छठी चीज़ है हरमल। और सातवीं चीज़ है मनक्का। आपने मनक्के के अलावा सारी चीज़ों को अलग अलग पाउडर बना लेना है। तो इन चीज़ों को जब पाउडर बन जाए तो इनको मिक्स कर देना है, और जो मनक्का है उसके अंदर आपने इन तमाम पाउडर को
माजून की शक्ल में दौरी डंडा लेकर उसके अंदर आपने रगड़ना है। तो अच्छे तरीके से वो पाउडर और ये मनक्के आपस में यकजा हो जाएं, तो फिर आपने नाखुदी गोलियां बना लेनी है। नाखुदी से मुराद ये है कि चने के बराबर आपने गोलियां बनानी हैं। तो ये गोली आपने एक सुबह, एक गोली आपने दोपहर और एक गोली रात को खानी है। तो इससे जो असाबी दर्दें हैं, जिस्मानी कमज़ोरी है, सांस का फूल जाना या मोटापा, ये इंशाअल्लाह ताला 1 माह खाने से अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको 7 दिन मुसलसल खाते हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को, तो इंशाअल्लाह ताला 3 से 5 किलो वज़न आपका 1 हफ़्ते के अंदर कम होगा। ये शर्तिया बात है, ये बहुत ही आजमूदा मेरे दवाखाने का नुस्खा है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है मोटापा, इससे ज़रूर बचिए। और आगे इसका परहेज़ ये है कि आपने सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, वर्जिश ज़रूर करें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, ज़्यादा चावल और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करें, बेकरी का सामान ज़्यादा ना खाएं। और इसके अलावा आप एक मर्दों के लिए कसरत मुबाशरत भी होती है, यानी कि जमा ज़्यादा करना, इससे भी ज़्यादा आप परहेज़ करें। और ज़्यादा गोश्त खोरी से भी परहेज़ करें। तुरश अशिया, मर्दों में सिगरेट नोशी आम आदत पाई जाती है। तो जब ये सिगरेट नोशी करते हैं तो उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और कब्ज़ से भी मोटापा होता है। तो लिहाजा सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करें, क्योंकि ये पैसे का भी ज़िया है और आपकी जान का भी ज़िया है। तो लिहाजा सिगरेट नोशी ज़रूर परहेज़ करें। मेरे इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अब नई वीडियो लेकर ज़रूर हाज़िर होऊंगा। मेरे इस नुस्खा बनाने में आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो मुझे ज़रूर कोई भी बंदा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई के लिए कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ये सिर्फ मेरा काम, इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, सदका जारिया समझकर। कोई कमाई वाला मामला नहीं है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों मरीज़ मेरे पास हैं, हज़ारों। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मेरे इन नुस्खों को एक मेरा ख़जाना समझकर ज़रूर आजमाइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। अल्लाह आपको हर बीमारी से बचाए। अल्लाह हाफिज़।